आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जो भी हमारे भाई बहन बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले जानना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें स्टेट पास अभ्यर्थी कितने बचे हुए हैं जो आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे और कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे अगर स्टेट टीआरई 4 से पहले नहीं होता है तो कितने अभ्यर्थी बचे हैं, मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूं। अपने अपने विषय का आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आपका कंपटीशन लेवल आप देखिए, सबसे पहले ही मैं बता दूं कि प्रत्येक विषय के लिए आप देखेंगे टीआरई 4 में आपका जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कंपटीशन ना के बराबर था, लेकिन आप देखेंगे कि टीआरई 4 में आपका ऐसा है नहीं। कोई भी विषय हो आपका टीजीटी पीजीटी में, प्रत्येक विषय के लिए स्टेट पास अभ्यर्थी अब इतने एनअप हो गए हैं और वैकेंसी हो आप देखेंगे कि वो कम ही आनी है। तो कंपटीशन टीआरई 4 में प्रत्येक विषय के लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीजीटी अंग्रेजी, जी हाँ, टीजीटी इंग्लिश में कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं जो आपके टीआरई 4 में आपके अप्लाई करेंगे और टीआरई 3 तक बचे कितने थे, कितने सेलेक्ट हुए और नए वाले स्टेट में कितने पास हुए, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी हमारे भाई बहन टीजीटी में इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा का स्टेट दिए हैं, टीआरई 4 की परीक्षा उनको देनी है, तो अभ्यर्थी देख ले, जान लें टीजीटी अंग्रेजी में आपके कितना कंपटीशन रहने वाला है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जो भी विषय का आपको जानना होगा इसी प्रकार से कि हमारे विषय में कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, तो आप कमेंट करिएगा। आपको एकदम ऑथेंटिक, एकदम प्रूफ के साथ आपको सुचारू रूप से सही तरीके से आपको बता दूंगा कि इतने स्टेट पास आपके अभ्यर्थी टीआरई 4 के लिए बचे हैं। तो आपका एक माइंडसेट उस तरह से बन जाएगा और तैयारी भी आप उस तरह से करेंगे। तो आइए देख लीजिए टीजीटी अंग्रेजी में स्टेट पास अभ्यर्थी आपके कितने हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो नया वाला स्टेट हुआ, जो इस बार आपका 2024 में स्टेट हुआ है, उसका रिजल्ट है। तो प्रत्येक विषय में आपका ये आया हुआ रिजल्ट है कि किस विषय में आपके कितने पास हुए हैं। तो इसमें टोटल सभी विषय का है। तो इसमें हम केवल अंग्रेजी का देखेंगे, इंग्लिश का देखेंगे, बारी बारी से मैं करके सभी विषय का आपको बता दूंगा। तो नए वाले स्टेट में आप देखेंगे 5वें नंबर पर है अंग्रेजी। तो इसमें आप देखेंगे कि 19,777 लोगों ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था और इसमें पास हुए आप देखेंगे कि 16,201 लोग पास हो गए। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। यानी 16,201 नए वाले स्टेट में पास हुए हैं, ये अभ्यर्थी आपके टीआरई 4 में शामिल होंगे। और टीआरई 3 तक कितने बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो भी जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आगे बढ़िए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका टीजीटी का है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका पीजीटी स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या है, नया वाला। आप कहिएगा, मैं टोटल जोड़ के आपके प्रत्येक विषय का बताऊंगा। उससे पहले आप सारा डाटा बताने से पहले आप देखिए टीआरई 3 का रिजल्ट है मेरे भाई, इंग्लिश विषय का टीजीटी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी का टीआरई 3 का रिजल्ट है इंग्लिश विषय का, जिसमें फाइनली रूप से आपके 2961 सेलेक्ट हुए। हालांकि सीटों की संख्या इससे ज़्यादा थी, लेकिन रिजल्ट इतने पे आया तो हम इतने ही लोगों को लेके चलेंगे, क्योंकि जिनका रिजल्ट नहीं आया जाहिर सी बात है वो टीआरई 4 में आपके अप्लाई करेंगे। तो 2961 लोगों का फाइनली रूप से रिजल्ट आया और स्टेट पास नए वाले में कितना है वो भी मैं आपको दिखा दिया। आइए अंतिम स्लाइड पे, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे ही आएंगे और यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी सभी स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या, अंग्रेजी इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि टीआरई 3 तक स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या, यानी टीआरई 3 की जब वैकेंसी आई उस समय तक स्टेट पास इंग्लिश विषय में आप देखेंगे कि 9,064 अभ्यर्थी आपके थे। तो जब फाइनल रूप से आपका रिजल्ट आया है तो आप देखेंगे उसमें 2961 आपके सिलेक्ट हुए हैं। ये मैंने ऊपर आपको ऑफिशियल जो रिजल्ट आया है वो पीडीएफ आपको दिखाया, जिसमें 2961 सेलेक्ट हुए। हालांकि सीट इससे ज़्यादा थी लेकिन सिलेक्ट इतने हुए, तो इतने ही को हम लेके चलेंगे।
तो 9064 में से अगर 2900 आप 61 घटाएंगे तो 6103। जी हाँ भाई, आप देखेंगे TRE3 तक 6103 अभ्यर्थी पहले से ही बचे हुए हैं अंग्रेजी विषय से टीजीटी में, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 6003 अभ्यर्थी तो ये हो गए, नया वाला आपको मैं दिखाया है। तो अगले पॉइंट पे आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्टेट पास बचे हुए अभ्यर्थी की संख्या मैंने आपको ये दिखा दिया। और उसके बाद इसमें देखिए स्टेट 2024 में पास अभ्यर्थियों की संख्या, ये भी पॉइंट आप देख लीजिए। स्टेट 2024 में पास अभ्यर्थियों की संख्या ये आपका 16201 है। तो आप पूछेंगे कि 16201 कहाँ से आ गया, तो अभी मैंने आपको ऊपर ये दिखाया हुआ है नया वाला जो स्टेट हुआ, तो इसमें आपको अच्छे से पता होगा। तो ये नया जो 2024 में स्टेट हुआ, तो इसमें आप देखेंगे 5वें नंबर पर अंग्रेजी 16201। तो यही आपका 16201 है जो मैं वहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके 16201, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। तो ये नया वाला स्टेट में 16201 हो गया और TRE3 तक बचे हुए अभ्यर्थी आपके 6103 हो गए। तो TRE4 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर टोटल यहाँ पे काउंट की जाएगी तो आप देखेंगे कि 6103 तो पहले से बचे हैं और 16201 ये नए वाले स्टेट में पास हो गए जो TRE4 में आपके शामिल होंगे। अगर नया स्टेट TRE4 से पहले नहीं होता है तब, और नया स्टेट हो जाएगा तो कुछ अभ्यर्थी और बढ़ जाएंगे उसमें। तो नहीं होता है तब भी आप देखेंगे टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए तो 6103 और 16201 जोड़ेंगे तो 22,000 आपका 304 हो जाता है मेरे भाई। जी हाँ, यही फाइनली रूप से डाटा है, इसको आप देख लीजिए 22,304 हो जा रहा है कि जो TRE4 में आपके टीजीटी इंग्लिश विषय से आपके अप्लाई करेंगे। उम्मीद है मेरी बातें एकदम क्लियर कट छोटी सी वीडियो में आप समझ गए होंगे। तो TRE4 में आपके टीजीटी अंग्रेजी विषय से 22,304 अभ्यर्थी आपके अप्लाई करेंगे। इतने लोग हो गए हैं जो स्टेट पास हैं और जिनका सिलेक्शन अभी तक आपका नहीं हुआ है। तो अभी ये ही मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अगर सीट भी आएगी तो यही आपका 3000 के आसपास में आएगा। इससे अधिक आपका अंग्रेजी विषय के लिए सीट नहीं आना है। अगर ज़्यादा होगा तो 4000 होगा, इससे आपका अधिक नहीं होगा। तो 4000 तो जब आपका TRE3 में रहा ही नहीं तो TRE4 में तो आना ही नहीं है। TRE4 में यही 3000 के आसपास में टीजीटी अंग्रेजी में आपका सीट रहेगा और 22,304 आपके अभ्यर्थी रहेंगे स्टेट पास अंग्रेजी विषय से। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना आपका क्या रहेगा। इससे जरूरी नहीं है कि 3000, ये सीट कम भी हो सकता है मेरे भाई। ये जब आएगी वैकेंसी तब देखा जाएगा। ये 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, लेकिन ये फाइनल है कि 3000 से आपकी अधिक सीट नहीं आनी है टीजीटी अंग्रेजी का। तो आप देख लीजिए टीजीटी अंग्रेजी में 22,304 लोग ऐसे हैं जो TRE4 में आपके अप्लाई करेंगे। तो यही आपका कंपटीशन टीजीटी अंग्रेजी के लिए रहने वाला है। और जो ही विषय की आप तैयारी करते हैं टीजीटी या पीजीटी में, तो आपको जानना है कि हमारे विषय में कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, तो आप कमेंट करिएगा। प्रत्येक विषय का मैं ऐसे ही डिटेल आपको ऑफिशियली रूप से समझा के बता दूंगा कि आपके विषय में स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं। फाइनली रूप से आपका यही डाटा है, 22,304 टीजीटी अंग्रेजी में स्टेट पास अभ्यर्थी हैं जो आपके TRE4 में शामिल होंगे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। सारा प्रूफ के तौर पे मैं ऊपर आपको दिखाया भी हुआ हूँ। तो आप कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किस विषय के बारे में जानना है वो भी आप मैसेज कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस विषय के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।